सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। धोखे का दिन है 19 जनवरी, उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन। नमस्कार, डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट से मैं हूं भावना आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं कश्मीरी पंडितों की कहानी के बारे में। जब आपके अपने लोग आपको अपने घरों से भाग जाने को मजबूर करते हैं, सरकार आपका साथ नहीं देती, फिर आपके दर्द को भुला दिया जाता है। और ये सब किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे ही देश में हुआ है। हमारे भारत में कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं, लोगों पर अत्याचार हुए हैं, उन पर बात भी होती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को सेक्युलर रहने और देश में समरसता लाने पर नाम पर बहा दिया जाता है। ये सच है कि माइनॉरिटीज के साथ बहुत खराब व्यवहार हुआ है, पर ये भी सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी उतना ही खराब व्यवहार हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम खुद से ही डरता है। हमें यकीन है कि हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और इसीलिए हम ये मानने से भी डरते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ है, क्योंकि मन में डर होता है कि फिर बाकी जगहों पर लोग मुसलमानों को तंग करने लगेंगे। पर क्या ये तरीका सही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबको न्याय दिला पाए? न्याय के क्रम में ये कहां से आ जाएगा कि जो बहुसंख्यक है वो पीड़ित नहीं हो सकता और जो अल्पसंख्यक है वो गलत नहीं हो सकता? फिर ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं? अगर ऐसा होता तो ये अपना दुख आपस में बांट लेते, बात ही खत्म हो जाती। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के चश्मे से देखना छोड़कर उनके लोकल व अपने मुद्दों को देखना शुरू करें? ताजुब की बात यह है कि आग अमेरिका और रूस के झगड़े से फैली। 19 जनवरी 1989 को वो दिन माना जाता है जब कश्मीर के पंडितों को अपना घर छोड़ने का फरमान जारी किया गया। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग तो 1947 से जारी है, पर कश्मीर में लोकल स्थिति इतनी खराब नहीं थी। तमाम कहानियां हैं कि कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के प्यार की, पर 1980 के बाद माहौल बदलने लगा। रूस अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर चुका था, अमेरिका उसे वहां से निकालने के फिराक में था, लिहाजा अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनाया जाने लगा। ये लोग बगैर जान की परवाह किए रूस के सैनिकों को मारना चाहते थे। इनमें सबसे पहले वो लोग शामिल हुए जो अफगानिस्तान की जनता के लिए सबसे पहले ही समस्या थे। क्रूर लोग, वहशी लोग, उठाई गिरे और अपराधी। इन सबकी ट्रेनिंग पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में होने लगी तो आसपास के लोगों से इनका कांटेक्ट शुरू हुआ। इनसे जुड़े लोग पहले से ही कश्मीर के लिए समस्या बने हुए थे, क्रूर, वहशी और उठाई गिरे। इन सबको प्रेरणा मिली पाकिस्तान के शासक जनरल जिया से। इतने ऊंचे पद पर रहकर वो यही काम कर रहे थे। क्रूरता उनका शासन था, वहशीपना न्याय और धर्म के वे उठाई गिरे थे और अपराध वे जनता से कर रहे थे। तो सरकार के कामों ने कमिश्रियत से पंडितों को एकदम किया बाहर। सरकार ने इस आग में एक बहुत बड़ा पलीदा लगाया। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। खुद को सही ठहराने के लिए उन्होंने खतरनाक निर्णय लिया। ऐलान हुआ कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य शाह मस्जिद बनवाई जाएगी। तो लोगों ने प्रदर्शन किया कि ये नहीं होगा। जवाब में कट्टरपंथियों ने नारा दे दिया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया गया। साउथ कश्मीर और सोपोर में ज्यादा हमले हुए। जोर इस बात पर रहा कि प्रॉपर्टी लूट ली जाए। हत्याएं और रेप तो बाई प्रोडक्ट के रूप में की जाती थी। नतीजन 12 मार्च 1988 को राज्यपाल जगमोहन ने शाह की सरकार को दंगे ना रोक पाने की नाकामी के चलते बर्खास्त कर दिया। लाखों लोगों के भागने की कहानियां बनी, रुकने की भी बनी, पर सच बहुत कड़वा था। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताफ में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीरी घाटी को छोड़ दें। अखबार अल सफा ने इस चीज को दोबारा छापा। चौराहे और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहाँ से चले जाए, नहीं तो बुरा होगा। इसके बाद लोग लगातार हत्याएं और रेप करने लगे। कहते हैं कि पंडितों यहाँ से भाग जाओ और अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ, यानी 80 गच्छी पाकिस्तान, बटव रोअस त बटनी इंसान। हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर और उनकी औरतों के साथ। गिरजा चिक्कू का गैंगरेप हुआ, फिर उसे मार दिया गया। ऐसी अनेक घटनाएं हुई, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं रहा, किस्सों में रह गई। एक आतंकवादी बिट्टा कराटे ने अकेले 20 लोगों को मारा था और इस बात को वो बड़े घमंड से सुनाया करता था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इन सारी घटनाओं में सबसे आगे था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60,000 परिवार कश्मीर छोड़कर भाग गए। उन्हें आसपास के राज्यों में जगह मिली जान बचाने की, कहीं कोई इंतजाम नहीं था। 19 जनवरी 1990 को सबसे ज्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा। लगभग 4 लाख लोग विस्थापित हुए थे। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक अभी लगभग 20,000 पंडित कश्मीर में रहते हैं। ये सारी बातें किसी धर्म के दूसरे धर्म के प्रति नफरत को नहीं दिखाती।
ये बातें किसी भी मेजॉरिटी की जो कि कंट्रोल खो देने पर माइनॉरिटी के लिए कहर बन जाती है। देश के बाकी हिस्सों में कई जगह पर हिंदू बहुसंख्यक थे, वहां पर मुसलमानों और सिख को झेलना पड़ा। कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक थे तो हिंदुओं को झेलना पड़ा। सरकार हर जगह की घटना में असहाय बनी रही। हमेशा यही लगता है कि सरकारी सिस्टम लोगों को बचा पाने में नाकाम है। अगर ध्यान से देखें तो इन मामलों को तुरंत ठीक किया जा सकता था। अगर सरकार सही और सुलझे दिमाग के साथ एक्टिव हो जाता तो उग्रवाद की समस्या को दूर किया जा सकता था। पर तमाम दावों के बीच देश में एक ही माहौल है। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।